नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद मैं शतरंज समाचार का एपिसोड जो है आपके सामने लेकर के आया हूं। दो घटनाओं के बारे में बात करेंगे। एक घटना जिसने भारत को बहुत ही दुख पहुंचाया है, झटका दिया है। दूसरी घटना जिससे पूरी दुनिया जो है हंस के लोटपोट हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि वो हुआ क्यों। पहली घटना के बारे में बात करते हैं। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप इस समय चल रही है। भारत की प्रियंका नुटाकी गर्ल्स सेक्शन में खिताब जीतने की तरफ कदम बढ़ा रही थी। 6 पे 5.5 पॉइंट बना चुकी थी। लेकिन तभी एक बात होती है, मैच के बाद फीडे के आधिकारिक सभी टूर्नामेंटों में ऐसा होता है जो कि विश्व चैंपियनशिप होती हैं। प्रियंका को फेयर प्ले कमीशन के चेकअप के लिए जाना पड़ा और वहाँ पर क्या हुआ कि उनकी जैकेट पर 2 ईयरबड मिले। यहाँ जी हाँ, ईयरबड जो नॉर्मली हम लोग गाने सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बात चीटिंग की नहीं थी। बात मतलब फीडे की तरफ से क्लियर किया गया कि गेम में कोई फाउल नहीं पाया गया, गेम प्ले में कोई फाउल नहीं पाया गया है। दरअसल ये एंटी चीटिंग मेजरमेंट जो है वो विश्व चैंपियनशिप और आधिकारिक टूर्नामेंट में लिए जाते हैं, जहां पर आपके पास किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए। अब पहली बात तो ये कि डिवाइस वहां पर आई कैसे। प्रियंका ने कहा कि वो सुबह दौड़ने के लिए गई थी और उस दौरान उन्होंने उसी जैकेट का इस्तेमाल किया था और मैच के दौरान जाते समय एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक जो है वो वही जैकेट लेकर के चली गई। अब यहाँ पर सवाल फीडे से भी है कि आपके जब प्लेयर जो है टूर्नामेंट हॉल में प्रवेश करता है तब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से वो जो चेकअप की जो आवाज़ें आती हैं वो क्यों नहीं आई। अगर वो आती तो प्रियंका उसी समय सावधान हो जाती। और दूसरी बात, सवाल यहाँ पर फिर जो भारतीय टीम का जो मैनेजमेंट है, जो कोच होंगे, जो टीम गई हुई है, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपकी एक खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप जीतने की तरफ कदम बढ़ा रही है। एक लंबा सूखा पड़ा हुआ है विश्व जूनियर चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक का भारत के लिए, वो खत्म हो सकता था। प्रियंका के कैरियर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती थी। खिलाड़ी के तौर पे उनकी भी जिम्मेदारी है और यहाँ पर संघ की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले की तह तक जाए ताकि ऐसा दोबारा जो है फिर कभी ना हो। हालांकि सुशांत पोलकर जो कि विश्व चैंपियन रही हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है इस बात पर। उनका कहना है कि किसी खिलाड़ी को एक मैच के लिए हटा देना चलता है, लेकिन यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा कि प्रियंका को पूरे टूर्नामेंट के लिए हटना पड़ा है। तो किसी पूरे टूर्नामेंट के लिए हटाना जो है ये थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा है, ये कहना है सुशांत पोलकर का। देखते हैं खैर आगे क्या होगा इस मैटर पर, बट फिलहाल तो प्रियंका को विश्व चैंपियनशिप से हाथ धोना पड़ा है। दूसरी खबर जिस पर पूरी दुनिया हंस के लोटपोट हो रही है। दरअसल यूएस चेस चैंपियनशिप चल रही है, वहाँ पर राउंड रॉबिन मुकाबले होते हैं और 12वां मुकाबला चल रहा है। बस एक आध राउंड बचा है टूर्नामेंट ख़त्म होने में और दुनिया के सबसे फेमस खिलाड़ी इस समय नीमन हंस के सामने बैठे हुए थे। उन्हीं के देश के सैम सेवियन, और सेवियन जो है उनकी रेटिंग भी 2700 के करीब है। नीमन भी 2700 टच कर चुके हैं। तो दोनों एक दूसरे के काफ़ी राइवल खिलाड़ी माने जाते हैं। और यहाँ पर हुआ ये कि नीमन का किंग रखा हुआ था B3 पर, उनके पास थोड़ा पोजीशन में एडवांटेज था और सडनली यहाँ पर सोचते सोचते सेवियन ने नीमन का किंग उठा के उसके ऊपर का जो प्लस होता है उसको तोड़ दिया। और नीमन ने मैच के दौरान ही उनसे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो सेवियन बहुत चौंक गए, उन्होंने किंग को थोड़ा सा ऐसा फेंक दिया। उसके बाद ऑर्बिटर आए, वापस किंग को B3 पे रख के मैच जो है वापस शुरू हुआ। दरअसल मुझे जो लगता है वो ये हुआ होगा कि एक तो नीमन पर थोड़ा सा तो डाउट, अभी जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, हर किसी को चल रहा है, तो उसको लेकर के शायद उतने नॉर्मल नहीं रहे हों मैच दौरान, खेलते वक्त तनाव में रहे हों उनके विरोधी। ये बहुत ही नॉर्मल बात है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो मोहरे जो है वो उठाते हैं, कुछ इस तरीके से मोहरे उठा के और ऐसे घुमाने की आदत होती है बहुत सारे खिलाड़ियों को। मैग्नस कार्लसन भी खुद ऐसा करते हैं, भारत के बहुत सारे खिलाड़ी ऐसा करते हैं। तो मुझे लगता है कि यूजुअली आप बोर्ड के बाहर का मोहरा उठाते हैं, लेकिन उन्होंने बोर्ड के अंदर का ही मोहरा उठा लिया और ये शतरंज इतिहास में जो है पहली बार हुआ। तो खैर इस घटना पे तरह तरह के लोग जो है तरह तरह के कमेंट दे रहे हैं। फाबियानो करवाना ने लिखा है कि ये तो डिसरिस्पेक्ट की हद है कि नीमन हंस का जो है किंग को ही तोड़ दिया गया। तो खैर ये थी 2 खबरें जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। कैसा लगा ये एपिसोड बताइएगा हमें ज़रूर, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हिंदी चेस बेस इंडिया को। और मैं आपके लिए यूँ ही लगातार खबरें जो है वो लाता रहूँगा। तो चेस बेस इंडिया हिंदी के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद।